बेटा ये 500 रुपए और गाड़ी की चाबी लेके जा रहा हूँ। ओ बुड्ढे, ये पैसे और गाड़ी की चाबी नीचे रख। किससे पूछ के तूने 500 रुपए का नोट उठाया? अरे तू ऐसे कैसे बोल रही है? ये मेरे बेटे की कार है, तुम्हारी नहीं है। ये गाड़ी ना सिर्फ तेरे बेटे की नहीं है, इस घर की होने वाली बहू हूं मैं, तो इस गाड़ी पे ना मेरा पूरा हक बनता है, समझ आई? तो चुपचाप गाड़ी की चाबी नीचे रख। ऐसा क्या करना है तेरे को जो तू गाड़ी लेकर के जा रहा है? और एक बात बता बुड्ढे, टांगे तेरी ठीक से चलती नहीं है। अगर तू बाहर लेके गया गाड़ी है, तेरा एक्सीडेंट वगैरह हो गया, कुछ हो गया तेरे को रास्ते में, इंतजाम किस पे आएगा? हमारे ऊपर। अच्छी खासी हमारी रात की पार्टी भी कैंसिल हो जाएगी और आज हमारा मन है पार्टी करने की प्लानिंग हो रही है हमारी, तू गाड़ी लेके निकल रहा है। हम क्या बैटरी रिक्शा में बैठ के जाएंगे? थोड़े टाइम बाद शादी करके ना यहीं आने वाली हूँ, समझ आई? और इसके बाद ये घर मेरे हिसाब से चलेगा, मैं जो कहूंगी वही होगा यहाँ, समझ आई? देख रहा ना बेटा, आज ये 500 रुपया और कार की चाबी तेरे बाप की इज्जत से ज्यादा हो गई। अरे तेरे सामने तेरी होने वाली बहू तेरे सामने ही तेरे बाप को तू तराक कर रही है और तेरे कान पे जू नहीं रेंग रही है। तो पापा कुछ गलत थोड़ी कह रही है रिंकी, सही तो कह रही है। अरे आपको इस उम्र में क्या जरूरत है गाड़ी लेके जाने की? पैदल भी तो जा सकते हैं ना। और वैसे ही आप पैदल चलोगे ना तो आपकी सेहत के लिए अच्छा रहेगा। पर आप पैदल क्यों जाओगे? आपको जो अपने दोस्तों के सामने हवाबाजी जो करनी है कि आपके पास गाड़ी है, और जबकि आप अच्छी तरह जानते हैं कि गाड़ी ना आपके पैसों से नहीं आई है, गाड़ी मैंने खरीदी अपने पैसों से। और मुझे ना आपकी होने वाली बहू के साथ में ना घूमने के लिए जाना है, इसलिए ना फालतू की बहसबाजी करने से कोई फायदा नहीं। और ये इमोशनली जो आप मुझे टॉर्चर करने की कोशिश करें ना, तो उसको मत करिए। अच्छा रहेगा पापा आप गाड़ी की चाबी वापस नीचे रखिए और पैदल जाइए। वो क्या है ना, मैंने इन्हें ट्रेन कर दिया था कि जैसा मैं बोलूंगी ना वैसा ही वैसा इनको बोलना है। और देखो ना कितनी जल्दी सीख गई है मेरी भाषा। और वैसे डेमो तो मिल ही गया होगा ना बुढ़े तेरे को, तूने देख लिया अपनी आंखों से कि तेरा बेटा मुझसे कितना प्यार करता है। मैं जो बोलती हूँ वही करता है। और हाँ, एक चीज मैं अभी से क्लियर कर दे रही हूँ, शादी के बाद ना मैं तुझे इस घर के अंदर नहीं रखूंगी, क्योंकि मुझे ना प्राइवेसी में रहना बहुत पसंद है। मुझे नहीं पसंद कि मेरे और मेरे पति के बीच में कोई भी बुढ़ा बुढ़िया आए। और अगर हाँ तुझे इस घर में रहना है तो तुझे इस घर के सारे काम करने पड़ेंगे, अदरवाइज यहाँ पे तेरी कोई जगह नहीं है। अपने लिए ठिकाना पहले ढूंढ लियो। मुझे दुख इस बात का नहीं बेटा कि तेरी होने वाली बीवी मुझे डांट रही है, दुख तो इस बात का है कि ये बकवास किए जा रही है और तू चुपचाप सुने जा रहा है। सब कुछ पता होने के बावजूद भी कि कौन गलत है और कौन सही है, तू अपने बाप का साथ नहीं दे रहा है। क्या साथ दे दिया मैंने पापा? आप बताइए ना, क्या साथ दे दिया रिंकी का? अभी तो मैंने कुछ कहा ही नहीं है आपको कुछ। अगर मैं कुछ बोलूंगा ना तो आपकी आंखों में आंसू निकल जाएंगे, समझ रहे हैं? अरे आपको ना ये ड्रामेबाजी करने की कोई जरूरत नहीं है। हमारा ड्रामा कर रहे हो आप अच्छी तरह जानते हो कि आपकी होने वाली बहू है, उसके सामने ना ये ड्रामेबाजी मत करो। ये तो मुझे गुस्सा आ गया तो मैं फिर अपनी जुबान पे ना कंट्रोल खो दूंगा, समझ रहे हो आप? अरे होने वाली बीवी है वो मेरी, प्यार करता हूँ उससे मैं। आपका ये इमोशनल ड्रामा ना यहाँ नहीं चलने वाला। शादी के बाद ना मुझे उसके साथ अपनी जिंदगी बितानी है, उसके साथ घूमने फिरने जाना है, हंसना है, खाना है, घूमना है। और आपका क्या है? आपने तो अपनी जिंदगी जितनी काटनी थी काट ली। अब आपको ना ज्यादा दखलंदाजी करने की जरूरत नहीं है, अच्छा नहीं है। आप तो पहले ही मुझे डांटते रहते थे, अब भी डांट रहे हो, आगे भी डांटोगे। अगर अभी अपनी जुबान नहीं खोलूंगा तो पूरी जिंदगी आपकी बातें सुनते रहूंगा मैं। और वैसे भी ना मेरी होने वाली बीवी कितनी अच्छी है, आप मुझे डांटो उससे पहले आपको डांट देती है। और इसके इसी नेचर की वजह से तो मुझे हिम्मत आई है कि मैं आपको जवाब दे सकूं। और आपने किया क्या मेरे लिए? सरकारी स्कूल में पढ़ा दिया मुझे, बाइक मुझे नहीं दी, कार मुझे नहीं दी। आपने किया क्या है? बस ये घर ले लिया, बस यही अच्छा काम किया आपने। मुझसे जितना बन पड़ा ना बेटा तेरे लिए किया। अरे तुझे अच्छा खिलाया, पढ़ाया, लिखाया, मैं खुद भूखा रहा लेकिन तेरी इच्छा को कभी नहीं मारा। और उसी परवरिश का नतीजा है बेटा कि आज तेरे पास घर भी है, गाड़ी भी है और जिंदगी में इस मुकाम पे पहुंचा है। और इतना सब कुछ होने के बाद आज तू 500 रुपया और गाड़ी की चाबी के लिए बाप को धौंस दिखा रहा है। एक बार की बात समझ नहीं आती तेरे को? और तूने कौन सा बड़ा एहसान किया है? सड़क पे जो बच्चे पैदा होते हैं ना फुटपाथ पे, वो भी पल जाते हैं, वो भी बड़े हो जाते हैं। और माँ बाप की जिम्मेदारी होती है, बच्चा पैदा करते हैं ना तो पालना पड़ता है उनको। कोई बड़ा काम नहीं किया, तीर नहीं मारा है तूने। और तेरे को एक बार समझ में नहीं आ रहा, चाबी नीचे रख बोला है ना, बेशरम की तरह चाबी हाथ में लटका के खड़ा हुआ है। ठीक है, अगर यही बात है तो ये 500 रुपया और गाड़ी की चाबी मैं यहीं छोड़ के जा रहा हूँ। किसी ने सच ही कहा है कि माँ बाप की कमाई पे तो बच्चों का हक होता है, लेकिन बच्चों की कमाई पे माँ बाप का कोई हक नहीं होता है। कोई बात नहीं, तुम इस घर में अपने होने वाली बीवी के साथ ऐश मौज करो। अब मैं यहाँ एक पल भी नहीं रुकूंगा, जा रहा हूँ मैं। हाँ हाँ चल चल, फालतू का ज्ञान देने की जरूरत नहीं है, निकल यहाँ से। ठीक है रिंकी, तो मुझे अभी से बता दो कि शादी के बाद क्या क्या रिस्ट्रिक्शन लगानी मुझे पापा के ऊपर। विनय देखो, मैं तो कहती हूँ ना इस बुड्ढे को ना अभी सही हाथ में दबा लो अपने, कहीं पता लगे शादी के बाद हमारे सर पे चढ़ के नाचने लगे। देखा तुमने कितनी जुबान लड़ा रहा था ये हमसे। देखो रिंकी, मेरे पापा के अंदर अक्कड़ बहुत है। अब अगर हमारी बात नहीं मानेंगे तो फिर क्या करेंगे हम? अरे इस बुड्ढे को साफ साफ अभी से क्लियर कर देना कि शादी के बाद अगर इसको बहू बेटे के साथ रहना है ना तो घर का सारा काम करना पड़ेगा और इनफैक्ट बाथरूम भी साफ करना पड़ेगा। अब हम पैसे क्यों खर्चा करेंगे सर्वेंट के ऊपर? और तुम्हें पता है अब मैं इतनी सुंदर हूँ, मैं घर के काम तो करूंगी नहीं, कैसी लगूंगी मैं बाथरूम साफ करती हुई? सारा काम यही करेगा। और खाने के बारे में तो पूछना ही मत, खाने में सिर्फ 2 रोटी खाएगा, सुबह, दोपहर और शाम को, बस। और बासी रोटी दूंगी क्योंकि ताजी रोटी हजम नहीं होती है, इनको नुकसान करती है, बासी फायदा करेगी। इससे ज्यादा क्या ही चाहिए इसको? बुढ़ापे में बैठे बैठे खाना मिल जाए। औरों के बच्चे तो देखो अपने माँ बाप को रखते भी नहीं है। देखो रिंकी, जो तुम कह रही हो ना ऐसे तो मैं नहीं कर पाऊंगा यार। वो कहना, जब मैं छोटा था ना तो मेरे पापा ने मेरी सारी ख्वाहिशें पूरी करी है और मुझे बुरा लग रहा है मैंने पापा को बहुत उल्टा सीधा बोल दिया तुम्हारे चक्कर में। तुम्हें पता नहीं है रिंकी, मेरे पापा ने जितना मेरे लिए किया है ना, उनका एहसान मैं कभी अपनी ज़िंदगी में नहीं उतार सकता। एक जन्म तो छोड़ो, मैं जितने मर्जी जन्म ले लूँ कभी भी इनके एहसान को नहीं उतार पाऊंगा। मैंने तो हमेशा यही सुना था कि माँ बाप का आशीर्वाद ही सब कुछ होता है। और देखो ना,
तुम्हारी बातों में अगर मैंने अपने पापा से आज ऊंची आवाज़ में बात करी है, और जो तुम ये बात कह रही हो ना कि शादी के बाद पापा से घर के सारे काम करवाएंगे, यार ये तो बहुत गलत हो जाएगा ना यार। उन्होंने मेरे लिए बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइस किए हैं। अब अगर एक बाप अपने बेटे के लिए इतना कुछ करता हो और बदले में बेटा शादी के बाद बाप के साथ ऐसे बदतमीजी करेगा, सही थोड़ी है यार। अब मानता हूँ कि तुमसे मेरी शादी का सवाल है, लेकिन ये भी तो सोचो ना, मेरे पापा बूढ़े हो रहे हैं, बुढ़ापे में तो माँ बाप की सेवा करनी चाहिए ना यार। और मैं यही सोच रहा हूँ यार कि लोग बोलते हैं यार ऐसा कि माँ बाप की बद्दुआ लेके ना कोई इंसान सुखी नहीं हो सकता। मैं अगर पापा से ऐसे बर्ताव करूँगा और उनकी बद्दुआ लूँगा तो फिर हम लोग खुश कैसे रहेंगे यार। और अगर उन्होंने तुम्हें पाल पोस के बड़ा भी कर दिया तो इस चीज के लिए अवार्ड थोड़ी ना देंगे हम उन्हें। और तुमने ये क्या नया ढोंग स्टार्ट कर दिया? अभी तक तो तुम मेरा साथ दे रहे थे, अब अपने बाप की साइड हो गए। माय डियर, ड्रामा ये नहीं, ड्रामा तो थोड़ी देर पहले चल रहा था। मतलब दरअसल बात ये है रिंकी कि जब मैंने पापा को तुम्हारे बारे में बताया ना कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, तो पापा हमारी शादी के खिलाफ नहीं थे, लेकिन फिर भी पापा चाहते थे कि मुझे पता होना चाहिए कि मेरी होने वाली बहू कैसी है। उसके बाद पापा ने तुम्हारी सारी डिटेल निकाली। उसके बाद पापा ने जब डिटेल निकाल के तुम्हारे बारे में बताया ना, उससे साफ पता चल गया कि तुम हमारे परिवार के लिए अच्छी लड़की नहीं है। शुरू तो मुझे लगा कि पता नहीं पापा क्या बहकी बहकी बातें कर रहे हैं कि मैं पापा को उल्टे जवाब दूँ, लेकिन फिर मैंने पापा के कहने पे उनके ड्रामे के अंदर अपने आप को शामिल कर लिया। और सच में जब पापा ने यहाँ से गाड़ी की चाबी उठाई तो तुमने वही अपनी अक्कड़ दिखानी शुरू करी और मैंने तुम्हारा साथ देना स्टार्ट कर दिया। और जब तुमने देखा ना कि मैं तुम्हारा साथ दे रहा और चुप हूँ, तुम पापा को उल्टा बोले कोई जवाब नहीं दे रहा, तो तुम और ज़्यादा गुस्से में उनके साथ बदतमीजी करने लगी। शुरू में तो मुझे बुरा लग रहा था कि मैं पापा से ऐसे बदतमीजी से बात कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी मैं जानना चाहता था तुम कितनी हद तक गिर सकती हो। तुम बिल्कुल भी अच्छी लड़की नहीं हो, तुम कभी किसी की गृहस्थी नहीं बचा सकती हो, तुम दूसरे को सिर्फ बर्बाद कर सकती हो। अब देखो रिंकी, मैं तुमसे शादी तो नहीं कर सकता, और तुम खुद ही बताओ ना, कोई तुम्हारे माँ बाप के साथ में ऐसा बर्ताव करे तो तुम बर्दाश्त कर लोगी? ऑब्वियसली नहीं। और मेरे पापा के साथ कोई ऐसा क्यों नहीं करेगा, वो बहुत अच्छे हैं, मैं तो जान से मार दूंगी कोई उन्हें हाथ भी लगा ले तो। और मैं तो हमारे फायदे के लिए कह रही थी ना, तुम्हें पता है ना हम नए नए कपल होंगे तो हमारी प्राइवेसी खराब होगी तो अच्छा नहीं लगेगा ना। अच्छा, जब तुम्हारे माँ बाप की बात आई तो तुम्हें गुस्सा आने लगा था, और मेरे माँ बाप का क्या? मेरे माँ बाप भी तो है ना यार। और वैसे भी ना सास ससुर जो होते हैं ना, लड़की के लिए शादी के बाद माँ बाप का ही रूप होते हैं। जो लड़की अपने सास ससुर की सेवा नहीं कर सकती है ना, उससे घटिया लड़की कोई हो ही नहीं सकती है। और जो घर टूटते हैं ना, वो तुम्हारे जैसी लड़कियों की वजह से टूटते हैं। जो लड़के तुम्हारे जैसी लड़कियों की बातों में आ जाते हैं ना, जिनकी नज़र में सिर्फ उनके माँ बाप ही उनके माँ बाप हैं, सास ससुर को वो कुछ नहीं समझती है, उनके घर ना अक्सर टूट जाते हैं। इसलिए ना लड़कियों की बातों में आना नहीं चाहिए। और कोई लड़की सोचती है ना कि लड़के के माँ बाप को घर से बाहर निकालने के बाद में वो अपने पति को सुख दे पाएगी, तो वो उसके यहाँ खाली वहम है। क्योंकि कोई भी लड़का कभी खुश नहीं हो सकता अगर उसके माँ बाप उसको छोड़ के चले जाएं। तो बहुत किस्मत वाले वो लोग होते हैं जिनके सर के ऊपर ना उनके माँ बाप का हाथ होता है। और मैं अभी ना उन खुशकिस्मत लोगों के अंदर हूँ, और तुम्हारी जैसी घटिया लड़की की बातों में आकर मैं अपनी खुशियाँ छीनने नहीं वाला। तुम्हें बस एक सलाह दूंगा, अब मेरे से तो तुम्हारी शादी हो नहीं सकती है, लेकिन जिस भी लड़के से तुम्हारी शादी हो ना, तो उस लड़के के साथ कभी ऐसी बदतमीजी मत करना, वरना ना उस लड़के के माँ बाप की बद्दुआ शायद वो डायरेक्ट ना दे, लेकिन ऊपर वाला जरूर देखेगा। तुम कभी जिंदगी के अंदर खुश नहीं रह पाओगे। विनय, तुम अपने पापा के लिए मुझे छोड़ रहे हो? अरे अपने पापा के लिए तुम्हारी जैसी 1000 लड़कियां कुर्बान कर दूं मैं, और तुम्हारी औकात ही क्या है जो मेरे बाप की इज्जत नहीं कर सकती ना। उस लड़की को अपनी जिंदगी से बाहर फेंकने में बिलीव करता हूं मैं। और आगे से ना मुझे कांटेक्ट करने की कोशिश मत करना, वरना मेरे से बुरा कोई नहीं होगा, समझ रही हो? चलो निकलो इधर से, तुम्हें सुनाई नहीं दिया? अब बैठी मत रहो यहाँ पर, चलो निकलो। विनय, विनय मेरी बात, विनय।